नमस्कार दोस्तों, मैं अजय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 लेक्चर्स हो गए, ये थर्ड लेक्चर होगा। तो शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्राई करेंगे इसे। आया हुआ सवाल है ये, ऑप्शंस 90,000, 1 लाख, 80,000 और 75,000 है। ट्राई किया होगा सभी ने। तो देखिए सवाल देखते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years इज 119,790। आपको प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। सवाल देख लिया, सवाल हटाते हैं। क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे? देखिए अपने पास रेट है यार 10%, रेट 10% है तो हम 3 साल का हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या अप्रोच दिमाग में आने, सबसे पहले ये समझिए। पहला तो हमारे पास यार अगर रेट 10% है तो 3 साल, अपने पास पहला फॉर्मूला क्या है? ट्री वाला मेथड। बट ट्री वाला मेथड और रेशियो वाला मेथड तो एक ही है, और ट्री वाले के लिए अपने पास प्रिंसिपल नहीं है। तो इसके लिए हम ट्री वाले मेथड से कैसे करेंगे? 10% यानी 1/10, 3 साल का है यानी कि इसका क्यूब मान रहे होंगे प्रिंसिपल को, ऐसे करके करेंगे। दूसरा आता है अपना कौन सा? रेशियो वाला मेथड। रेशियो वाला मेथड क्या कहता है? 3, 3, 1। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो आगे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट से जानना चाह रहे हैं कि मैं अभी प्रेजेंटली कहाँ पढ़ा रहा हूँ या मेरे लाइव और लेटेस्ट बैच कहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं प्रेजेंटली अड्डा 24/7 पर पढ़ा रहा हूँ, जहां पर अभी जो बैच चल रहा है दैट इज इंस्पेक्टर बैच 1.0। ये किन एग्जाम्स पर फोकस कर रहा होगा? एसएससी के सभी एग्जाम्स पर फोकस करेगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सबका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली सेम है। इवन आप इस बैच से जो है स्टेट एग्जाम्स को भी कवर कर सकते हैं। अब अगर आप इस सेशन को 6 से 7 महीने बाद देख रहे होंगे तो यहां पर इंस्पेक्टर बैच 2.0 स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी लेटेस्ट बैच इस टाइम पर या उस टाइम पर चल रहा होगा उसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अर्थमेटिक एडवांस हम पढ़ा रहे होंगे। एट प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, आगे आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस कुछ अलग हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड रहेगा वो यही रहेगा। इस बैच की अगर मैं हाईलाइट्स की बात करूं जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, दैट इज मेंटरशिप या गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप तैयारी कर रहे होते हैं तो होता है ना यार, तैयारी ढंग से नहीं चल रही, किसी वजह से टेंशन में है, डिप्रेस्ड है या लो फील कर रहे हैं, उस वक्त आप चाहते हैं कि किसी उस बंदे से गाइडेंस ले पाए जो खुद या तो सिलेक्टेड है या जिसने अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बैच में आप वो गाइडेंस मेरे से ले पाएंगे और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। यानी यहां पर इस ऐप पर जो सेटअप है वो जूम मीटिंग से मिलता जुलता है, यानी हम लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ जो टॉपर्स माइंडसेट है, जो कि एक 2 आवर्स का ऐसा सेशन है जो आपकी तैयारी में लगने वाले समय को 5 से 6 महीने बचा सकता है, वो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि यार टॉपर्स माइंडसेट क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना। और 331 मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल तो है नहीं जिसका हम 10% निकालें, तो रेट निकाल लेंगे। रेट निकालेंगे कितना? 10%, फिर 10% का 10% यानी 1%, और 1% का भी 1% का 10% 0.1%। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30%, ये 3% और ये 0.1%, तो ये 33.1%। ये क्या आता है? ये आता है CI। अगर ये CI आता है इसका क्या मतलब है? अगर प्रिंसिपल 100 था तो आपको CI इतना मिला, यानी अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 133.1। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ये जो है ये वैल्यू है कितने की? 133.1 की, और हमें वैल्यू पता कितने की करनी है? 100 की। ठीक है। अब देखो यार यहां पर जैसे हमने इसे देखा तो ये बात कंफर्म है कि ये देखिए सारे एंड में 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इससे जो है, इससे ये जो टर्म है ये पूरी कट रही होगी। यहां से हमने पॉइंट हटाया,
ऊपर आ गया ये 0, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा, देखो 1 इंटू 9 यानी 9 टाइम्स जाएगा। और पीछे कितने 0 आएंगे हमें नहीं पता है, कितनी बार भी जाए, कुछ 9 टाइम्स जाएगा। तो इंटू जब 1000 और एक ये 4 0 और 9, यानी कि ये एग्जैक्टली 9 टाइम्स ही जा रहा है। मल्टीप्लाई करके देखो, 9 1 से 9, 9 3 से 27, 7 2 कैरी, 9 से 27 और 2 29, 2 कैरी गया। यानी ये कंप्लीटली कितनी बार जा रहा है? 30 टाइम्स, सॉरी 90 टाइम्स। और 90 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 90,000, पहला तरीका। तो ये हो गया परसेंटेज वाला। लेकिन अब धीरे धीरे आपको एक चीज समझ में आ रही है। देखिए, पहला तरीका था ट्री वाला छोड़ो, बच रहा है अपने पास रेशियो और लास्ट क्या था? सक्सेसिव इंक्रीज था। तो रेशियो और सक्सेसिव इंक्रीज की अगर हम बात करें तो अब ये 3 साल है, तो 3 साल है तो इसे रेशियो से नेट परसेंटेज निकाल सकते थे। और इसके बाद भी एक और बात करें, यहाँ पर अगर आपको कभी भी अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो हम A/P से जाएंगे। और A/P क्या होता है? रेट कितना? 10%, 10% यानी 1/10 यानी 10 प्रिंसिपल, तो एक इंटरेस्ट यानी 11/10 और इसकी पावर टाइम। और टाइम कितना है यहाँ पर? 3, यानी 11/10, 11/10 ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 11 का क्यूब कितना? 1331 और 10 का क्यूब कितना? 1000। यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो कितना होगा? 1331 और 1000। तो देखो यही सेम चीज आई थी, बात वही है बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक हम परसेंटेज ऐसे निकाल रहे हैं। अब जिसने सिर्फ ये वाला मेथड समझा है उसके लिए देखो ये कितना शॉर्ट पड़ रहा है। तो जैसा कि हमने बात की थी, सीआई में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो क्या रहा होगा, आपकी अप्रोच क्या रह रही है सवाल को। अब जिसने सवाल को ऐसे उठाया वो देखते ही समझ गया यार 1331, उसको 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 से 90 से सीधे ये आ रहा है, इट मीन्स ये भी 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कुछ 9000 आ रहा होगा। एक 0 तो वो कैसे आ गया? ये 0 की वजह से। क्लियर है? अगला सवाल फिर फटाफट से आप ट्राई कर जाएं। इसको ट्राई करिए कितना आंसर आ रहा है। ये सवाल आप देखते ही होने लगेंगे। कितना आया? आ गया होगा देखते ही। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। बस यहां पर अपने को मेथड एक बारी सारे याद रहने चाहिए। देखिए सवाल देखें, एट व्हाट परसेंटेज पर एनम 3000 रुपीज विल अमाउंट टू 3993, यानी कितने ब्याज की किस दर पर 3000 रुपए कितने हो जाएंगे? 3993। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। क्लियर है? और रेट कितना कह रहा है आपको? रेट नहीं दिया, सॉरी टाइम दिया है। टाइम बराबर 3 इयर्स। सवाल तो देखते ही हो चुका है, सवाल तो देखते ही हो चुका है, लेकिन बात को देखिए, प्रिंसिपल रहा हमारा कुछ p, फिर वो रेट के बाद रेट से हम एक फ्रैक्शन पे आए, एक भिन्न पे आए, तो वो फ्रैक्शन मान लीजिए x है। तो उसी तरीके से एक बार और x, ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, यहां पर वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, वो भिन्न चेंज नहीं होता है। और ये बराबर क्या आएगा आपका? अमाउंट, यानी अपना x³ बराबर अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। जैसे ही हमने देखा, यानी यार इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा A/P का फॉर्म आएगा, और वो जो A/P होगा वो किसी का क्यूब होगा। देखो यार 1331 दिख गया, 1331 डिवाइडेड बाई 1000, ये क्या है अपना 3993 डिवाइडेड बाई 3000। जितना कट रहा है उतना काटो, सिंपलेस्ट फॉर्म पर पहुंचो। तो 1331 डिवाइडेड बाई 1000, ये किसका क्यूब है? ये 11/10 का क्यूब दिख गया, यानी कि x कितना आ गया? 11/10 आ गया। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना है? 11, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हो गया? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 1। तो इंटरेस्ट 1 है, तो रेट कितना हो गया? 1 है 10 पर, तो 1/10, तो 100 पर कितना? वही रेट होता है, तो 1/10 इंटू 100 दैट इज
10%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 10%। पेपर में कैसे हो रहा था, जैसे आपने सवाल देखा, आपने किया यार 3993 डिवाइड बाई 3000, ये हो गया 1331, 1331 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा ये तो 11/10 का क्यूब है, तो यानी 11/10 फ्रैक्शन आ गई, यानी इंटरेस्ट 1 का मिल रहा है 10 पे, देखते ही 10%, सवाल खत्म। ऐसे करना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये सवाल 10 सेकंड में हो पा रहा है? सही में 10 सेकंड तो हो भी गई। In how many years will 2000 rupees amount to 2420 at 10% per annum? भाई हो गया होगा सबका। 2000 रुपए, अब जैसे ही देखा यार 2000 रुपए 2420 रुपए कितने टाइम में हो जाएंगे? 10% जो है ब्याज का दर है, यानी कि 11/10, 10% यानी 1/10, 1/10 यानी 11/10, A/P हो गया। इसकी पावर क्या बराबर होगा आपका 2420 डिवाइडेड बाई 2000। 0 से 0 गया, यानी 121 डिवाइडेड बाई 100, 121/100, और 121/100 11/10 की क्या पावर है? आंसर आ गया कितना? 11/10 की पावर 2, यानी टाइम कितना आ गया? 2। सवाल खत्म। सवाल देखते देखते नहीं दिख रहा, ऐसे ही आपको दिखने लगेगा पेपर में, ऐसे ही सवाल का आंसर दिखने लगेगा। जैसे दिखा यार 2420 दिख रहा है, 2000 दिख रहा है, 121 0 से 0 गया, 121/100 यानी कि कितना आ गया? 11 का स्क्वायर ऊपर दिख गया, सवाल खत्म। या नीचे 10 का स्क्वायर सीधे सीधे दिख रहा है 100, सवाल खत्म। क्लियर है यार? हाँ है ना। अगला सवाल, ये 2 आपको क्या बता रहा है? 2 इयर्स बता रहा है, यानी किसी की पावर 2, यानी किसी का जो स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर जो है वो आपको A/P देगा। अब भाई A/P लिखो, उसको जितना काट सकते हो उतना काट दो। A/P लिखो, उसको जितना काट सकते हो उतना काट दो, आंसर आ जाएगा। बताइए। देखिए क्या कह रहा है आपसे सवाल, कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम 2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 ईयर्स, यानी कि 2500 रुपए अमाउंट है और प्रिंसिपल कितना आपका 2304। ऐसा हो कितने साल में रहा है? ऐसा हो रहा है 2 साल में। 2 साल आपको बता रहा है कि इसको सॉल्व करने पर जो एक फ्रैक्शन आएगी वो किसी का स्क्वायर होने वाली है, ये 2 इयर्स बता रहा है। क्यों? फिर से लास्ट बार देखो भाई, p इंटू एक्स 1 साल के लिए, फिर x दूसरे साल के लिए बराबर a आएगा, यानी A/P जो है वो किसी का स्क्वायर होगा, है ना। वो फ्रैक्शन मिल गई तो वहां से हमें रेट तो मिल ही जाएगा। तो भाई 2500 डिवाइडेड बाई 2304 किससे कट रहा है? ये 2 0 एंड में है और यहां पर 04 है। एंड के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, यानी कि वो संख्या क्या है? 4 से विभाजित होगी। सवाल हटा दें। तो भाई 4 से डिवाइड किया, 4 से गया ये 25 बार, है ना। 2 0 को हम ऐसे ही अब डिवाइड करते, 4 से इस पूरे को काटा तो 4 5 20, फिर बचा 30, 4 7 28, और उसके बाद बचा 24, 4 6 24। सवाल खत्म। 625 डिवाइडेड बाई 576 दिख गया हमें कि ये 25 का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर, यानी A/P, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 24 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? वो फ्रैक्शन क्या है A/P वाली? 25 डिवाइडेड बाई 24, यानी कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 1 रुपये का। कितने पर? 24 पर। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1/24। 1 रुपए का इंटरेस्ट 24 पर मिल रहा है, तो व्हाट इज रेट? 100 पर मिलने वाला ब्याज। 1/24 इंटू 100 हमारा आंसर हो गया। 4 से गए 6 टाइम्स, 4 से गए 25 टाइम्स, तो 6 4 24 प्लस 1 25/6, तो 6 सही 1/4 सही 1/6%, 4 1/6% जो है
दैट इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है सबको यार? हो रहे हैं सवाल फटाफट, लाइक बनता है, बट यहां ऑप्शन नहीं है। चलिए यार देखते ही आंसर फटाफट से, नहीं सॉल्व करेंगे इसे, 10 सेकंड है, 5 सेकंड और, आ गया आंसर, हटाओ। डिस्कस भाई, अ सम ऑफ 8,000 रुपीज अमाउंट्स टू 8820 इन 2 years। 2 years क्या बता रहा है कि a बाई पी जो है वो किसी का स्क्वायर आ रहा होगा या उसका हमें अंडर रूट लेना है। तो 8820, 0 से 0 हटा दो, 882 को काटो 2 से तो 441 ऊपर आ गया, 441 ऊपर आ गया, 400 नीचे आ गया। 441 किसका स्क्वायर हो गया? 21 का, और 400 किसका स्क्वायर है? 20 का। तो हमारे को फ्रैक्शन क्या मिल गई? 21/20 मिल गई। लिखने की जरूरत है क्या? वैसे है नहीं। 21/20 हमें फ्रैक्शन मिल गई, यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है? 20 पर। तो 1/20 इंटू 100 बराबर 5%, बराबर 5%। बात सही है? तो इसका आंसर कितना हो गया अपना? 5%। क्लियर है भाई? इसमें सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं थी भाई। लिखना है क्या? नहीं लिखना होगा पक्का, ठीक है? तो ये वो सवाल है, देखो सीआई में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये तब हो पाएगा। देखिए अगर हम सिर्फ, आप समझिएगा, अगर हम ए बाई पी वाले मेथड को ना समझते तो यहां पर दिक्कत आती। हम ट्री वाले मेथड से कितने सवाल करते। परसेंटेज निकालने के लिए 2 साल का वो सवाल, सक्सेसिव इंक्रीज वाले को भी हम यूज कर रहे होंगे। जो सवाल आए हुए हैं उनमें देखना कितनी जल्दी होगा, ठीक है? सक्सेसिव इंक्रीज की भी जरूरत है, ए बाई पी की भी जरूरत है, और रेशियो की मेथड की जरूरत है। ट्री वाले मेथड की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए और आंसर बताइए। यहां पे छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन से कभी डरना नहीं है। ऑप्शन थे क्या इस सवाल के? इस सवाल के ऑप्शन नहीं थे, मतलब है बट ऑप्शन से हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे। हो गया? हटाएं स्टॉप वॉच। देखिए सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम विल 1200 रुपीज, यानी प्रिंसिपल आपको कह दिया 1200 रुपए, अमाउंट्स टू, कितना हो जाता है मूल मिश्रधन? 1348.32, 1348.32 इन टाइम बराबर 2 years। कितने टाइम में? 2 साल में। यार अब वो आपसे पूछ रहा है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, क्या रेट है। यानी कि क्या है, जैसे हम ए बाई पी निकालेंगे, उसको आगे सॉल्व करेंगे तो वो किसी का क्या हो रहा होगा? स्क्वायर हो रहा होगा। देखें 1348.32 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100। कैसे? ये पॉइंट हटा दो। अब बस आराम से इसको कैलकुलेशन करना, सवाल को हटा देते हैं। ठीक, लास्ट की दो डिजिट जो है 4 से कट रही हैं, ये 100 यानी पूरा 4 से कट रहा होगा। 4 से काटा, 4 3 ज़ा 12, फिर आ गए यहाँ पर 14, 4 3 ज़ा 12, 28, 4 7 ज़ा 28, 4 0 0, 4 8 ज़ा 32। नीचे कितना आ गया? ये 25 आ गया। फिर यहाँ पर 2 0 हैं तो यानी ये भी कट रहा होगा। 4 3 ज़ा 12 और फिर 300 हो गया नीचे। ऊपर 4 से फिर से काटे यहाँ पर, क्योंकि 0 8 है तो 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, अब क्या ऊपर वाला नंबर अब और किससे कट सकता है? यहाँ पर 3 है, ठीक है, ऊपर 5 तो बचा नहीं है, तो कहीं 3 से तो नहीं कट रहा। 3 से कट रहा होगा तो सम 3 से कट रहा होगा, तो 7 और 2 9, ठीक है, 3 से कट रहा है, और 8 और 4 12, ये भी 3 से कट रहा है, यानी ऊपर भी 3 से कटेगा। तो 3 2 ज़ा 6, 24, 3 8 ज़ा 24,
फिर 0, फिर 9, नीचे अगर आप काटेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 100, यानी ये आ गया आपका 2809 डिवाइडेड बाई 2500। बात सही है, यानी ये किसी का स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है, हमें बस इतना निकालना है, आंसर हमारे सामने है। यार नीचे वाला नंबर किसी का स्क्वायर है, किसका है, 50 का है। 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का है। भाई ऊपर वाला नंबर जो है वो इससे बड़ा है, ऊपर वाला जो नंबर है वो इससे बड़ा है। पहली बात, अगर इससे बड़ा है तो यानी उसका स्क्वायर 50 से तो बड़ा ही है, वो किसी 50 से बड़े नंबर का स्क्वायर है। 50 के बाद आता है 51, 52, और ये 9 आपको बता रहा है कि ये जो है किसी 3 से एंड होने वाले नंबर का है, किसी 3 से एंड होने वाले नंबर का है। तो आप कहेंगे सर 57 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आती है यार, यहां पर वैसे तो आपके मन से आवाज शायद आ रही होगी कि ये 53 का स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन ये 57 का भी स्क्वायर हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज तो आती है कि भाई 55 का स्क्वायर कितना होता है, इतना। बस आपको ये छोटा सा ऐसे ट्रिक कह लो, वैसे ट्रिक नहीं है, कहना है तो कह लो, कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है उसका स्क्वायर निकालने का ये छोटा सा तरीका पता होगा, बस इतना ही जरूरी है। बस इसी से थोड़ा बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी और कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूं 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सबको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यानी हम कर क्या रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, तो हमेशा 25 तो यहां पर रहेगा और इसके आगे आ जाएगा 1 इंटू नेक्स्ट नंबर, तो 1 और 1 का नेक्स्ट नंबर 2, तो 1 इंटू 2 2। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर कितना होगा यार, तो 2 और 2 का नेक्स्ट नंबर 3, तो 2 इंटू 3 6, तो यहां पर हो जाएगा आपका 625। तो इसी तरीके से आप 35 का बता दोगे, 45 का बता दोगे, तो क्या 55 का नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 55 का स्क्वायर होगा आपका 5 इंटू 6, 5 इंटू नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 यानी 30, और 5 का स्क्वायर 25, यानी इसका स्क्वायर होगा 3025। यानी 57 का स्क्वायर डेफिनेटली 3025 से तो बड़ा होगा, यानी ये जो है ये पक्का 53 का स्क्वायर है। बात सही है, बिल्कुल सही है ना। ये छोटी सी चीज याद रखना, ये नंबर सिस्टम में भी हम यूज कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम के सवाल कह लो या कुछ भी, कि एक जो है सिपाहियों की एक टोली है वो स्क्वायर फॉर्म में खड़ी कर दी जाती है, तो वहां पर ये वाले कंसेप्ट को हम फिर से याद करेंगे। बहुत सही तरीका है कि इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, वो हमें 55 से बड़ा या छोटे से हम अंदाजा लगा लेंगे। यानी कि अमाउंट अगर मेरा 53 है तो मेरा प्रिंसिपल कितना रहा था, 50। यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यार, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 3, तो 3 का इंटरेस्ट वी आर गेटिंग ऑन 50, तो 100 पर जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज आवर रेट, सो दिस इज आवर आंसर। क्या है आंसर यार, 6%। क्लियर है सभी को, हर एक को क्लियर होगा। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, A बाई P निकाला, बड़े आराम से बड़े प्यार से निकालते गए, और यहां पर समझ गए कि 53 का स्क्वायर है। 53 बाई 50 जैसे ही आया, जैसे आप समझ गए कि 53 बाई 50 है, तो 3 बाई 50 इंटू 100। क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो फटाफट से अगला सवाल रगड़ देंगे सब। ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, यहां पर आराम से करेंगे। त्रिमासिक का मतलब क्या यूज होगा, हो गया होगा। यहां पर थोड़ा सा जो है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। देखें, देखिए सवाल क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट विल 32,000 रुपीज, कितना, 32,000 रुपीज yield a compound interest of 5044
इन 9 months, इन 9 months, और इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, यदि ब्याज दर जो है वो त्रिमासिक है। ठीक है, यानी यार यहाँ पर एक सबसे पहली बात जो समझने की है, जो याद रखने की है, जो गौर करने की है, वो ये है रेट जो है आपको वो एनुअल बताना है। रेट जो है आपको वो यहाँ पर एनुअल बताना है, सालाना रेट बताना है। ठीक है, आराम से समझ गए। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये क्वार्टरली है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, आपको रेट जो है, आपको जो रेट है वो बताना है, लेकिन ये जो रेट होगा ये एनुअल रेट होगा, पर एनम। ठीक है, वार्षिक दर होगी ब्याज की, और कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, त्रिमासिक है। ठीक है, ब्याज की दर, तो आपको जो ब्याज की दर निकालनी है वो साल की निकालनी है। यानी कि होगा क्या, अगर हम सवाल को हटाएं फिर थोड़ी बातचीत करें, यानी हो सकता है कि यार यहाँ पर आप आंसर निकालो तो आंसर मान लो 2% आया, तो 2% तो क्वार्टरली रेट आई है। सवाल में आपसे पूछा है ब्याज की क्या दर है, कि अगर वहां पर क्वार्टरली निकालें तो इतना इंटरेस्ट है, यानी आपको 4 गुना करना पड़ेगा रेट। ठीक है, करें शुरुआत। यानी यार यहाँ पर, यानी ये सवाल क्या है, 9 months यहाँ पर टाइम दिया है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी 9 months को हम कह सकते हैं 3 years। क्या कहना पड़ेगा हमें, 3 years, 3 क्वार्टर ईयर्स कह लो आप, मगर 3 साल हो गए वो, 3 महीने के कितने, 3 महीने को अब हम यहाँ पर 1 साल मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। अब यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो इतना था, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, और जो आपके पास टाइम है वो इतना है। अब आप सोचो कौन कौन से तरीके लगा सकते हो और क्यों लगा सकते हो, कौन सा नहीं लगा सकते। शुरू करें। क्या यहाँ पे ट्री वाला मेथड लगेगा यार, बताइए। नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास रेट नहीं है, पहले वो गया। दूसरा आता है यार, क्या हमारे पास रेशियो वाला मेथड लगेगा, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास फिर से रेट नहीं है। सक्सेसिव इंक्रीज भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास रेट नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ जो एक तरीका बचता है, दैट इज ए बाई पी। तो भाई ए बाई पी कितना है, तो ए बाई पी है, ए कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा है, 37044 डिवाइडेड बाई पी कितना, 32000। बात ठीक है। और ये कब का है, ए बाई पी ये कब का है, ये 3 सालों का है, यानी ये किसी एक्स का क्यूब है। बस सवाल यहाँ पे खत्म। यार ये बता रहा है कि 4 से कटने के लिए बैठा है, ये भी 4 से कटने के लिए बैठा है, तो 4 से काटो, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, बचा 24, 4 6 जा 24, 9 2 6 1, और यहाँ पर कितना आ गया, 4 8 जा 32, ये आ गया 8000। देखते ही आपको याद होना चाहिए कि ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, 21 का क्यूब है। क्यूब कोशिश करो 20 तक याद रहे, 25 तक याद रहे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बट 9261 तो याद ही रखना अगर 20 तक भी कर रहे हो तो 9261 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, यानी x हमारा आ गया 21/20। तो यानी कि रेट क्या हो गया, एक का इंटरेस्ट 20 पर, तो 1/20 इंटू 100 दैट इज 5%। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 5%। 5% वहां पर ऑप्शन में भी होगा, हम टिक भी कर देंगे, लेकिन गलती ये हो जाएगी, ये क्वार्टरली रेट है। अगर ये क्वार्टरली रेट है तो हमारा एनुअल रेट क्या हो गया, एनुअल रेट हो गया आपका 5 इंटू 4 बराबर 20%। ये सवाल एक बार मेंस में आया हुआ है और इसका आंसर कितना था, 20%। वैसे इसमें क्लियरली पूछना चाहिए फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन नहीं पूछ रहा है, तो वो ये भी नहीं कह रहा कि क्वार्टरली रेट है। अगर वो रेट आपसे पूछ ही रहा है, यानी वो सालाना रेट की बात कर रहा है। कौन से रेट की बात कर रहा है, वो ईयरली रेट की, क्योंकि वो कह रहा है ये बात कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर क्वार्टरली किया जाए उस रेट को, ठीक है, अगर उस रेट को क्वार्टरली किया जाए तो सीआई इतना आता है। ये आया हुआ सवाल है, आंसर 20% था इसका। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा याद रखना, रेट नहीं कह रहा है कि कब की है, तो आपको एनुअल माननी है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल देखते ही हो गया होगा, कर लो तब तक साफ किया जाए बोर्ड।
कितना आया भाई? ये वो सवाल होंगे जो आपको बोनस की तरह यूज करने हैं। क्या कह रहे सवाल आपसे? इन व्हाट टाइम विल 10,000 रुपीज अमाउंट टू 13,310? 10,000 रुपए कितने टाइम में ये हो जाएंगे? रेट है 20% और ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। ब्याज की दर क्या है? अर्धवार्षिक है, ठीक है। अब जैसे हमने 20% देखा, 20% यानी 10% है। 20% का मतलब अगर हाफ ईयरली की बात करें तो 10% हो गया, और 10% यानी कि 1/10 हो गया। 1/10 यानी कि 11/10 हो गया। 11/10 क्या है? A/P। A/P क्या है? 11/10। अच्छा, अब यहां पर क्या है, जैसे हमने इसको देखा तो हमने क्या पाया कि यार ये क्या है, ये 11/10 की किस पावर पर हमें ऐसा मिलेगा? तो हमने देखा यार 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ गया? 1331 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 11/10 का क्यूब है ये तो बिल्कुल रटा हुआ है। तो ये बराबर हो गया आपका 11/10 का क्यूब। अगर 11/10 का क्यूब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी ये क्या है? ये टाइम है, यहां से हटाओ, ये टाइम है, और यानी टाइम बराबर क्या आ गया? 3 इयर्स। लेकिन ये 3 इयर्स कैसे हैं? ये 3 हाफ इयर्स हैं, और 3 आधे साल बराबर 1.5 इयर्स। बात क्लियर है यार? ये तो हमने बिल्कुल बेसिक से समझा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। पेपर में ऐसे नहीं करना। पेपर में जैसे ही आपने देखा यार कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी 20% का आधा रेट हो जाएगा। रेट यानी कितना हो गया? 10%। 10% यानी 1/10, और 1/10 यानी कि 11/10 हो जाएगा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, और 11/10 की कोई पावर होगी, ये हमारा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। और ये कौन सी पावर है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल? 11/10 की पावर 3। और ये 3 किसको डिनोट करेगा? टाइम को। यानी टाइम कितना हो गया? 3 इयर्स। लेकिन ये 3 कैसे इयर्स है? हाफ इयर्स। तो आंसर हो गया 1.5। इतना लंबा बात करने में लग रहा है, वैसे देखते ही आंसर आएगा 11/10 की पावर 3, और वो 3 हाफ इयर्स। क्लियर है? खुद ही देंगे यार आप आंसर इतनी जल्दी। देखिए आ गया आंसर। बताइए। कंपाउंडेड क्वार्टरली है यहां पर। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है कि रेट जो है वो 1/4 हो जाएगा, और टाइम जो आएगा उतने क्वार्टर ईयर्स आएंगे। बताइए, ट्राई करिए यार इसको 1 मिनट। अच्छा सवाल है, और अच्छा होने का कारण बस ये है कि यहां पर गलती हो रही होंगी। यहां पर ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, यहां पर ऑप्शन आए थे आधा साल, 1 साल, 2 साल और 1.5 साल। बताइए, टाइम भी अप हो गया यार। देखिए, अ सम ऑफ 3200 इन्वेस्टेड एट 10%, यानी कि प्रिंसिपल हमें दे दिया 3200, रेट दे दिया हमें 10%, और अमाउंट कितना दे रखा है हमें? 3362। ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है बताओ कितना टाइम में जो है ये हो जाएगा। टाइम पूछा गया, करें। तो यार जैसे ही हमने देखा रेट 10% है, और टाइम ये क्या है? क्वार्टरली है। क्या है? क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी त्रिमासिक। ठीक है, अगर क्वार्टरली है यानी कि ये जो रेट है ये डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। नहीं, हमारा जो रेट होगा वो कितना होगा? 10/4%। और हम इसे क्या करते हैं? 100 से भी डिवाइड करते हैं ये। तो ये कितना आ गया? यानी 1/40 आ गया। 1/40 क्या है? अगर ये प्रिंसिपल है तो ये क्या है यार? दिस इज इंटरेस्ट। दैट इज आवर इंटरेस्ट। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? यानी वो 41/40 के किसी रेशियो में बैठे होंगे। देखो, इसे काट सकते हैं किससे? 2 से काट लेते हैं। इसे भी 2 से काटें तो 3362/3200 लिख लेते हैं।
ठीक, ऊपर वाले को 2 से काटना जरा, 2 1 जा 2, 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 1, 1681 डिवाइडेड बाई 1600। देखिए 40 का पावर 2, 40 का स्क्वायर सीधे सीधे ये दिख रहा है, इसका डेफिनेटली मतलब ये है कि इसका स्क्वायर ये रहा, यानी कि 41 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर बराबर ये है। इसका मतलब क्या है कि हमारा टाइम बराबर क्या आ गया, टाइम बराबर 2 ईयर्स। तो टाइम बराबर 2 ईयर्स यानी हम आंसर इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ये 2 कैसे ईयर्स है, ये 2 क्वार्टरली ईयर्स है, 2 क्वार्टर हैं ये, और 2 क्वार्टर का मतलब 2 त्रिमासिक यानी 2 तिमाही, तो 3 और 3 यानी 2 6, टोटल कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स यानी कि हाफ ईयर। सही सवाल था, कुछ खास इसमें करने को नहीं है यार। जैसे ही देखो, अगर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर एग्जैक्टली पावर 2 है, तो डेफिनेटली इसकी पावर 2 ये होगा। चाहे तो आप करके देखो 41 इंटू 14, बट ये करने में टाइम वेस्ट ना करें। 1681 भाई, इसकी पावर 2 सीधे सीधे ये है, तो इसकी पावर 2 डेफिनेटली ये होगा। पावर यहां पर किसको रिप्रेजेंट करती है, पावर यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है अपना टाइम को। तो A बाई पी जो है 41/40, इसकी पावर 2 में हमने से ब्रेक कर दिया, यानी टाइम हमारा आ गया 2 ईयर्स। क्लियर है, यहां पर हमें पहले पता नहीं था कि ये कितना है। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है पेपर में, स्टेप मार्किंग नहीं है, सवाल को देखते ही निपटा देना है। चलिए, इन व्हाट टाइम 6400 रुपीज विल अमाउंट टू 68921 एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि ब्याज की जो दर है वो क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली से घबराना नहीं है, हाफ ईयरली का बस मतलब ये है रेट को आधा कर दो, तो जितना भी टाइम आएगा वो उतने आधे साल आएंगे, उतने हाफ ईयर्स आएंगे। ठीक है, तो अगर 6 हाफ ईयर आ गया यानी 3 साल, 4 हाफ ईयर आ गया यानी 2 साल, टाइम हो गया आपका इसी के साथ समाप्त। देखें भाई सवाल को क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम 6400 रुपीज विल अमाउंट टू 68921, 68921 कितने टाइम में यार, नीचे है आपका 64,000। ठीक, अब आपको जो रेट दे रखा है, रेट है 5% और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर रेट 5% है तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, 2.5 भाई, 5 का आधा 2.5, और 2.5 का मतलब 102.5 डिवाइडेड बाई 100 है ना, और इसकी कुछ पावर होगी जो कि हमारा टाइम होगा। ठीक है, तो इसकी पावर यानी इसको क्या करना है हमें, 102.5 डिवाइड बाई 100 की पावर में तोड़ना है। यहां से पॉइंट गया तो यहां पर 0 आ गया, 25 40 जा 25 41 जा, तो 40 का क्या कोई पावर यहां पर है, क्योंकि हमें दिखते ही कुछ कटते हुआ दिख नहीं रहा, तो 40 की क्या एग्जैक्ट पावर यहां पर अवेलेबल है, हाँ भाई है। 4 4 जा 16 4 जा 64, यानी 40 की पावर 3, यानी डेफिनेटली ये 41 की पावर 3 है। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें इसको चेक करने में, 99 के 100% यही आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, टी बराबर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन ये याद रखना है हमेशा ये हाफ ईयर है, तो 3 आधे साल, और 3 आधे साल का मतलब कंप्लीट 1.5 ईयर। क्लियर है सबको भाई, क्लियर है, किसी भी तरह कोई डाउट, सब सवाल दिखा है। मैं नीचे से सवाल हटाना भूल गया, बट सवाल दिखा होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको। अगला सवाल देखें, देखिए ये बताइए, अब ये यहां पर आ गया, ये जो है ये अपना सवाल देखिए, इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट रेट है।
इसमें रेट क्या है आपका, डिफरेंट रेट है डिफरेंट ईयर के लिए, तो क्या होगा, टाइम अप। देखिए इस सवाल में क्या है कि अब रेट जो है डिफरेंट आने लगे। अब देखो रेट अगर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 साल है। अब ये अगर आप सवाल याद करो तो ऐसा हमने परसेंटेज में सवाल किया था कि भाई पहले साल जो है एक गांव की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ती है और दूसरे साल जो जनसंख्या है वो इतने परसेंट बढ़ती है, तो वहां पर हम सक्सेसिव इंक्रीज कर जाते थे x + y + x y / 100, है ना। तो ये उसी तरीके का सवाल है। तो इसको क्या हम ट्री वाले मेथड से कर सकते हैं, पहले मेथड से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम वहां पर प्रिंसिपल मानते किस हिसाब से थे, मान तो कुछ भी सकते बट अधिकतर मानते कैसे थे कि भाई रेट अगर 4% है, 4% यानी 1/25, तो 25 की पावर 2 मान लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगले साल के लिए रेट बदल रहा है, 3% हो रहा है, तो निकल तो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि यार यहाँ पे तो रेट अलग अलग है। दूसरा तरीका अपने पास आता है A/P या रेशियो वाला मेथड। रेशियो वाले के लिए भी रेट सेम चाहिए। तीसरा तरीका है अपना A/P। A/P यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तक 2000 रुपए। तो पहले साल क्या हो रहा है, पहले साल जो है 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर पहले साल 4% है यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 104/100 से। भाई कोई बात नहीं, आपको पता है 4% यानी कि 4/100 यानी 1/25 आपको पता है। तो आप यहाँ पे सीधे 26/25 कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम काट लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ये अगर हम कर भी रहे हैं तो इससे कुछ बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई बच्चा 26/25 कर रहा है तो फिर वो 25 से इन 2 0 को काटेगा, हम सीधे यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लाता है। आगे क्या कह रहा है, दूसरे साल के लिए रेट कितना है, 3%, तो 103/100। तो ये प्रिंसिपल था, ये पहले साल इंक्रीज फिर दूसरे साल इंक्रीज, तो ये हमें देगा क्या, ये हमें अमाउंट देगा। बात को समझना कि टाइम कैसे सेव होगा। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ यानी CI बताओ, ठीक। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास पहला तरीका ये हुआ, हम यहां से अमाउंट निकालें और वो जो यहां से अमाउंट आएगी उसमें से क्या करेंगे, 2000 को माइनस कर देंगे। तो यहां पर हमने 2 0 रिमूव किए, 20 से या चलो 0 से जो है ये 0 काटते हैं, 10 को रहने देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा आंसर उसमें पॉइंट लगा देंगे। तो 104 इंटू ये कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 2 क्रॉस लग गए, 601 आ गया। 4 2 4 1 1, नीचे 10 है तो पॉइंट लग गया, तो यानी 1142.4 ये हमारी अमाउंट आ गई। प्रिंसिपल कितना था यार, प्रिंसिपल था हमारा 2000 रुपए, 2000 ही था। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 600, ये रहा, ये गड़बड़ हो गई छोटी सी, है ना। ये यानी ये हमारा अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल हमारा ये था, तो ये हो कितना गया 2000, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 142.4। एक तरीका तो अपने पास सी आया, ये हो गया अपना वे 1, आंसर बिल्कुल आएगा। दूसरा तरीका आप यहां पर ये सोचो, सक्सेसिव इंक्रीज वाला लगा सकते थे। अगर पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, दूसरे साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो हम यहां पर सीधे बता सकते हैं एक्स और वाई यहां पर। अब ये पहला सवाल है जिसमें एक्स और वाई डिफरेंट है, तो यहां पर हम सीधे यूज कर जाएंगे x + y + xy/100, ये वाला फॉर्मूला। और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा नेट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें दे देगा, जहां पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो 4 + 3 7 प्लस 4 × 3 12 और 12/100, ये हो गया आपका 7.12%। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल का 7.12% निकालोगे। अब यहां पर एक और बात समझिएगा, यहां पर ये भी पूछ सकता था कि बताओ इस पर अगर
CI और SI का डिफरेंस क्या होता, भाई पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, तो CI और SI का डिफरेंस बताओ। तो हमें परसेंटेज देखो, अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो पहले साल रेट कितना 4%, दूसरे साल रेट कितना 3%, तो टोटल आपको कितना परसेंट ऑफ रेट मिला 7%। मान लो प्रिंसिपल 100 रुपीज होता तो पहले साल आपको 4 रुपए मिलते, दूसरे साल आपको 3 रुपए मिलते, तो टोटल रेट कितना होगा 7%। वहीं अगर CI होता तो ये आपको नेट रेट देता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो आपका आ कितना आ रहा है 7.12%। ये 0.12 क्यों आया, ये 0.12 आया जो पहले जो 4% से जो इंटरेस्ट आया था ना उसके ऊपर ब्याज मिला है कितना 0.12, यानी आप सीधे देख लो कि पहले आपको ब्याज मिलता 7%, अब मिल रहा है आपको 7.12%। तो अगर हम बात करें डिफरेंस कितना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट इज 0.12%। और 0.12% किसका, प्रिंसिपल का आप निकाल दोगे तो CI माइनस SI आ गया इस दौरान, इस 2 साल में। क्लियर है। यहां पर उसने हमसे सिर्फ CI पूछा है, यानी हम इस 2000 का क्या निकाल दें सीधे 7.14%, परसेंट निकाल दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 2 ज़ा 8 2 1428, और इस जीरो से ये जो पॉइंट है ये 2 के बाद आएगा, और यहां पर अब इस जीरो से ये एक पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर देखो 142.8 आया, और यहां पर भी 142.888, कहां पर कहीं, हाँ, तो यहां हमने क्या कर दिया, वही तो छोटी छोटी गलतियां, ठीक है। मेन बात ये थी, ये लिख दिया था ना 7.12%, सही है, ठीक है। तो यहां पर हमने निकालना था 7.12%। क्लियर है, सेम ही आना है आंसर। तो यहां पर जो हमारा मेन मैं बात कहना चाह रहा हूं कि देखो यहां पर एक हम ये कैलकुलेशन इस तरीके से कर रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं, ये बच्चा भी खुश हो गया यार मैं तो इस सवाल का आंसर ले आया। लेकिन इसमें यार ये स्टूडेंट जो है ये कितनी जल्दी कर गया, भाई 4 और 3 7, ये फॉर्मूला थोड़ी लिखेगा भाई, x प्लस वाई 7.12%, ये चीज भी नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे 7.12% निकाल लो, प्रिंसिपल का खत्म, कितना 142.14, इतना ही लिखने से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ट्राई करिए इसे। देखिए पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है कि अभी जो इससे पिछला सवाल था उसमें रेट जो था वो 2 साल के लिए था और डिफरेंट था, अब क्या है रेट डिफरेंट है और 3 इयर्स के लिए, क्या अंतर आ जाएगा, तो 2 ही तरीके से होगा, ये P बाई A बाई P या P बाई A कह लो, या सक्सेसिव इंक्रीज से, दोनों से ही ट्राई करेंगे। ट्राई किया सभी ने। सवाल क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 5% फॉर द सेकंड ईयर एंड 6% फॉर द थर्ड ईयर, यदि ब्याज का जो दर है 3 वर्षों के लिए, पहले वर्ष 4%, दूसरे साल 5% तथा तीसरे साल 6% है, तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि प्रिंसिपल कितना है 10,000। सवाल को हटाएं। देखिए करने का जो पहला तरीका है वो है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, आपको जो इजी लगे वैसे कर लेना। तो पहला तरीका है हमारा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,000, तो यानी ये प्रिंसिपल जो है ये किधर आ जाएगा, अमाउंट बराबर 10,000। क्यों, प्रिंसिपल जो है एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता चले जाता है और हमें क्या देता है, अमाउंट देता है, यानी मिश्र धन देता है। तो 10,000 इंटू, अब 4% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या लिखेंगे आप, 104 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाई 100। हम फटाफट से ये लिख लेते हैं, बजाय ये सोचे कि 6% बराबर 6/100, यानी कि 3/50, यानी कि 53/50, वो 53/50 तो हम सीधे भी लिख लेंगे।
यहाँ पर कितने जीरो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो 4 कैंसिल आउट हो गए। अब हुआ क्या यार, हम कोशिश करते हैं कि नीचे जीरो पड़ा रहे, क्यों? क्योंकि फिर सीधे मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट लगाना है। क्या हम यहाँ से एक जीरो हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं। जीरो हटाने के लिए हमें 5 और 2 ऊपर चाहिए, तो 5 यहाँ पर से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 5 से इसे काट दिया तो 21 टाइम्स गया, 2 से इसे काटा तो 53 टाइम्स गया, तो 5 इंटू 2 10, तो एक ये जीरो गया। यानी बस मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगाना है, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। पूछा क्या है सवाल में? CI पूछा है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो CI आ जाएगा। करें, बस मल्टीप्लाई कर दे देना। तो 24 इंटू 4, 104 इंटू 21 करें, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 84, और 21 इंटू 1 हो जाएगा आपका 21, तो ये आ गया आपका 2184 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना 53 से, करें 4 3 12, 8 3 24 1 25, 3 1 3 और 2 5, 3 2 6, 5 4 20, 8 5 40 और 2 42, 4 कैरी 5 1 5 9, 5 2 10, कितना आ गया 2 5 7 5 1 1 1 1 5 7 5 2, ये नीचे 10 था तो ये आ गया 0.2। अब इसमें से हमें माइनस कर देना है 10,000 में से, 10,000 में माइनस करोगे तो ये चले जाएगा, यानी आपका CI कितना आ जाएगा 1575.20। ये सवाल आया हुआ है और अगर पेपर में देखें तो ये ऑप्शंस भी दिए थे। देखिए हमेशा ना, देखो अभी तो हम ट्रेडिशनल तरीका कर रहे हैं, मतलब हम ये मान के चले हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन जब पेपर में अपने पास ऑप्शन होंगे, मैं इन सवालों को सिर्फ आपको ऑप्शन से करा सकता हूँ, लेकिन हर सवाल सिर्फ ऑप्शन से नहीं होगा भाई। सवाल जो पेपर में है उसमें से कई सारे हाँ भाई ये नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी ऑप्शन की तरफ नजर नहीं गई तो, या कई बार ऑप्शन ने धोखा दे दिया तो, इसे नॉर्मल तरीका तो पूरा पता होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन से हटा पा रहे हैं तो दैट इज एक्स्ट्रा बोनस फॉर अस। हमें ये नहीं लेके चलना सिर्फ ऑप्शन से ही करना है, ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यानी ऑप्शन हमें दिए थे यार 1600, 1625.8, 1625.8, एक और ऑप्शन था हमारे पास 2000, और एक ऑप्शन यही था 1575.2। देखिएगा यार, जब अब हमें ये पता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन तो होगी ही होगी, तो क्या ये ऑप्शन से हम हटा सकते हैं? तो हमने देखा यार कोशिश कर सकते हैं, क्या जो भी इसे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है उसको 10 से डिवाइड करते हैं, क्या सबकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट अलग है? लास्ट डिजिट देखो, इसकी लास्ट डिजिट 0 है, इसकी लास्ट डिजिट 0 है। अगर लास्ट डिजिट 0 आई तो हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, लेकिन लास्ट डिजिट 2 या 8 आ गई तो कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 और 4 3 12, यानी एंड में 2 आएगा और वो 10 से डिवाइड होगा तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो डेफिनेटली हमारा ये आंसर है। ये आंसर टिक करने के लिए आपको अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास चाहिए, और आत्मविश्वास फालतू के सवाल करने से नहीं आएगा। जो टफ सवाल की हाय तौबा मच रही है वो करने से नहीं आएगा। जो आए हुए सवाल हैं किसी भी पेपर में उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने से आएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट इज कमिंग इन द एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ डूइंग कि क्या फर्जी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा एक तरीका। तो ये हो गया हमारा वे 1 A/P वाला मेथड। दूसरा तरीका अपने पास क्या है यार, सक्सेसिव इंक्रीज। अच्छा, सक्सेसिव इंक्रीज में हमें करना क्या पड़ेगा, 4 5 और 6 हमें उसने CI पूछा है। अगर वो अमाउंट पूछेगा तो डेफिनेटली मैं यही तरीका लगाऊंगा, लेकिन यहां पर वो हमसे पूछ क्या रहा है, यहां पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है। CI पूछ रहा है तो यार 4 और 5, यहां पर 4 5 6 का नेट रेट निकालने के लिए मुझे एक बार 4 और 5 में लगाना पड़ेगा, x + y + x y / 100। फिर जो इसका आंसर आएगा उसको 5 और 6 के साथ लगाएंगे। कई स्टूडेंट्स की दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जली होगी, वो कहेंगे सर अगर हम इन दोनों में लगा के जो आंसर आएगा उसको इसके साथ लगाएं तो क्या आंसर कुछ अलग आएगा? क्योंकि यहाँ पर मुझे x + y सुंदर लग रहा है भाई, x + y कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो कई बार होता है यार इसको लगा दें तो क्या आंसर अलग आएगा। अगर आपने परसेंटेज पढ़ी थी तो हमने उसमें ये बात डिस्कस भी करी थी कि आंसर सेम ही आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बस यही है कि ये 104 है, 105 106, 104 105 106। तो अगर आप 4% पहले और उसके बाद 6% ला रहे हो, इसका मतलब आप इसके बाद ये लिख रहे होगे और ये जो है ये यहां कहीं आ रहा होगा। तो क्या इनकी पोजीशन चेंज करने से आंसर में कुछ बदलाव आएगा? विल देयर बी एनी चेंज? कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज A × B × C बराबर होता है A × C × B, या इनकी पोजीशन आप कैसे भी घुमा दो
आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जैसे भी चाहें, आप पहले 5-6 में लगाना चाहते हैं 5-6 में लगाओ, फिर उसके बाद 4 के साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे 1 से करते हैं, आप चेक करिएगा दूसरे और तीसरे मेथड से यहाँ पर क्या क्या तरीके हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा, कितने तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 तरीके आएंगे। कितने तरीके आएंगे आपके पास? 3 तरीके आएंगे, 4, 5, 6। पहले 4, 5 को लगाओ, फिर 5 के साथ 6, दूसरा होगा 4, 6 और फिर 4, 6 के बाद 5, और फिर क्या होगा, 4, 5 हो गया, 4, 6 हो गया, एक होगा 5, 6 और फिर 4। ये 3 तरीके ही होंगे। तो हमें कौन सा सुंदर लग रहा है? 4 और 6, क्योंकि 4 और 6 हमें क्या दे रहा है? 10 दे रहा है। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 10 प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इन 24 डिवाइड बाई 100। तो हम ये सीधे लिख सकते थे 10.24। अब 10.24 और 5 का एक साथ लगाओगे तो x प्लस वाई, अब ये x बन गया 10.24, तो x प्लस वाई प्लस 10.24 इंटू 5, तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 और 5 1 ज़ा 5। 0.2 के बाद तो यहां पर आ गया। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो देखो 4, फिर ये है हमारा 4, पॉइंट लग गया, अच्छा सॉरी, x प्लस वाई, ये आ गया एक्स वाई, और इसे 100 से भी तो डिवाइड करना था, तो इसे और किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, तो 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो 4 पॉइंट के बाद यहाँ पर, तो यानी अब इसे जोड़ना चालू करो, तो यार ये 2 और ये 2 जुड़ेंगे यहाँ पर थोड़ा आराम से, या तो चाहते हो तो एक के नीचे एक लिख लेना, 10 और 5 15, 15 पॉइंट, 5 और 2 7, वैसे जोड़ना नहीं चाहिए इधर से क्योंकि कैरी किधर जाएगा फिर, 5 और 2 7 और 1 और 4 5, और उसके बाद कितना आ गया 2, तो हमारा आ गया 15.752%। सही है, 10 और 5 15, 15.752%। ठीक है, तो ये आपका आप निकाल लो इसका। यहाँ पर 0 कितने? 4, अगर यहाँ पर 0 4 है तो ये क्या आया? ये हमारा नेट इफेक्टिव रेट आया है, ये परसेंटेज में, ये और डिवाइड होगा 100 से, यानी आप मल्टीप्लाई कर लो इसको किससे? इससे। कितने 0 4, 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया? 1575.2, 1575.2। अब मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आपको ये मेथड यूज करना, आप ये यूज करो, आपको ये यूज करना, ये यूज करो, आपको जो बढ़िया लगे। अगर आप कैलकुलेशन से नहीं डरते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पसंद आए आप उसको यूज करें। बट अगर थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना सजेशन दूं तो मैं ये कहूंगा कि यार आपसे यहाँ पे CI पूछा है ना, तो हमें रेट की जरूरत है। ये आपको सीधे नेट रेट ऑफ CI दे रहा है। नेट अगर आप इतना निकाल लेंगे प्रिंसिपल का तो आपको सीधे CI पता चल जाएगा। अगर आप यहां से जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसकी कोशिश तब करेंगे जब हमें वो अमाउंट पूछ रहा है, क्योंकि ये हमें अमाउंट देता है, फिर हम माइनस करके एक स्टेप बढ़ा के हम वहां से CI निकालते हैं। यार आप प्रैक्टिस करो, अपने दिल की सुनो, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे करो। अब हम बच्चे नहीं है कि भाई नहीं उंगली पकड़ के ही क्रॉस कराएगा। मेंस में जब आप बैठे होगे, प्री में किसी भी एग्जाम में जब आप बैठे होगे, कई सवाल आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज चेंज हुई मिलेगी। कितने भी आप 10 लाख सवाल भी लगा लो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 10,000 भी लगाओगे तो आपको 1 2 3 4 नए सवाल जरूर मिलेंगे। आप कोई चैप्टर बताओ कि नहीं सर आप मैंने इसके सारे सवाल देखे, मैं एक सवाल बना के रख दूंगा, कोई भी बना सकता है यार, वो नया होगा आपके लिए। तो नया जब सवाल होगा तब वहां पर आपको ही अपनी सोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये नहीं कि सर बेस्ट मेथड है, मैं आपके सामने सारे मेथड खोल के रख दूंगा, 4 मेथड खोल देना चारों। अब आप यहाँ पर भी किस में टाइम सेव कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट से कहां पर एज ले सकते हैं, वहां पर आप करिए। क्लियर? एक लास्ट सवाल देखते हैं इस टाइप का, और मैं चाहूंगा कि आप इसे ओरली ही कर दें। बताइए, if the rate of compound interest is 10% per annum for the first year and 12% per annum for the second year, then the amount received on 10,000 रुपए for 2 years will be, या after 2 years will be, कितना होगा यार अमाउंट? देखिए इस सवाल को, भाई प्रिंसिपल इसमें आपको दे रहा है वो 10,000 रुपए दे रहा है, रेट पहले साल के लिए कितना दे रहा है 10%, दूसरे साल के लिए 12, यानी 11/10 और इंटू 112
बाई 100, 12%, ये हमारा 10%। कितने जीरो यार, 1 2 3, 1 2 3, यानी हमारा आंसर कितना है, बस मल्टीप्लाई कर दो तो 112 कितना आ गया, 2 3 2 1 और 1 0, ये हो गया आंसर। अमाउंट पूछा था, सीधे यहां से निकाल दिया। दूसरा सक्सेसिव रेट, पहले साल के लिए 10%, दूसरे साल के लिए कितना था, 12%, है ना। तो यहां से जो है अगर मैं इसे सॉल्व भी करता हूं तो हमारे पास आएगा क्या, CI का रेट आएगा। सवाल को हटाए, देखिए अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करूं तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका, 22 प्लस एक्स वाई कितना, 120 अपॉन 100, तो 1.2, इसमें 1.2 ऐड करोगे तो 23.2 हो गया। यानी 23.2 इंटरेस्ट है, यानी अगर प्रिंसिपल 100 है तो इंटरेस्ट 23.2 है, यानी अमाउंट ये है। अमाउंट कितना, 123.2, यानी कि 100 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10,000, और 123.2 की पता करनी। कैसे यार, देखो यहां से हमारा क्या निकला, 23.2, 23.2 क्या है अपना, 23.2 इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 123.2, यानी 100 रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है इतनी, और आपको इतने रेशियो की वैल्यू पता करनी है। 2 0 से 2 0 गए, ये 2 0 से ये पॉइंट गया और यहां 0 आ गया, ये आंसर है। आप कैसे भी कर सकते हैं, बस एक बार जरूरत है तो बेसिक पता होने की। आप इससे करना इससे करो, इससे करना इससे करें, बट जो दिमाग में आ गया उसको फटाफट से हिट कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये आज का लेक्चर फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम चालू करेंगे, एक प्रिंसिपल इतने गुना इतने टाइम में हो जा रहा है तो इतने गुना कितने टाइम में होगा, उसका जो है कई बार एक आधी सवाल आ जाता है, तो उसको देखते ही कैसे खत्म करना है उसको जानेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।